ऑटिज्म के केस में रिकवरी की बात होती है, हमेशा हम रिकवरी पे ज़्यादा चर्चा करते हैं। पेरेंट्स का सवाल भी ज़्यादातर रिकवरी से रिलेटेड ही होता है कि रिकवरी का चांस कितना है, बच्चे रिकवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये सारी बातें होती हैं। और जैसा कि अभी तक ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में हमने जितने भी वीडियो किए हैं, जो भी बातें हम बताते हैं, पूरी ऑनेस्टी के साथ और सच्चाई के साथ क्या क्या फैक्टर्स हैं इन पे बात की जाती है। दुनिया में भेड़ चाल जो है वो चल रहा है, हर फील्ड में है, हर चीज़ों में है। उन सब चीज़ों से इतर, उन सब चीज़ों से अलग सही बात जब आप जानेंगे, सही बात जब आपको समझ में आएगी, तो फिर आपको क्या होगा ना कि एक सही मार्गदर्शन, सही एक दिशा मिलेगी कि बच्चे के लिए आप कितना पॉजिटिवली वर्क कर सकते हैं। तो हमारा जो भी सेशन होता है, जो भी हमारा वीडियो होता है, ज़्यादातर पेरेंट्स के अवेयरनेस पर्पज़ से होता है। आपको जागरूक करना है। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो फिर बच्चे को ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बहुत सारे मेरे वीडियो में मैंने बोला कि ऑटिज्म इज क्योरेबल, ये हमने बोला तो बहुत सारे लोग वो वीडियो देख के अब क्या है कि कहते हैं कि सर आपके यहाँ क्या मतलब कि इसकी गारंटी क्या है। गारंटी इसकी ना वारंटी है, ना ही गारंटी है, ना ही रिप्लेसमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए ये है कि जो केसेस होते हैं उनकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, और सीवियरिटी तो एक फैक्टर हुआ। पेरेंट्स कितने सिंसियर हैं, मतलब वो कितना ठीक करना चाहते हैं, इस बात पे ज़्यादा डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे कि चाहते तो हम हैं, तो चाहने से सिर्फ नहीं होता है, उसके लिए काम भी करना होता है। उस पर जब आप बच्चे पे काम करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट उसमें मिलेगा। अब काम में क्या करना ये जानना ज़रूरी है, और आज का हमारा ये जो वीडियो है इसी टॉपिक पे है कि क्या करें क्या ना करें, इसी पे ये हमारा वीडियो रहेगा। देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम 2-3 एग्जाम्पल आपको देंगे। समझदार को इशारा काफ़ी बोला जाता है, तो आप लोग समझदार होंगे तो समझ लेंगे, नहीं समझेंगे तो भटक तो आप रहे ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बरेली से एक बच्चा है हमारे साथ, उसके माता पिता हमारे साथ सेशन में जुड़ते हैं, और स्टार्टिंग में क्या होता था कि वो बच्चे को साथ में नहीं रखते थे। फिर हमने बोला कि बच्चे को साथ में रखना ज़रूरी है, आप बच्चे को लेके आइए। तो जो भी वो बच्चा घूमने निकल गया या फिर कोई भी करने निकल गया, उनका अभी मतलब 20-25 सेशन हुआ होगा, जो भी 20-25 या 30 सेशन हुआ होगा। इतने सेशंस में ही उस बच्चे में 50-60% हमारे हिसाब से इम्प्रूवमेंट हो चुकी है 25-30 सेशन में। और चूँकि हम अपने वीडियो में नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेसी किसी डिस्टर्ब नहीं करें, जो जिनके बारे में कहा जा रहा है वो समझदार लोग हैं, वो समझ रहे हैं, उनको भी ये समझ में आएगी बात। और उनके बच्चे में अब आप लोग सोचेंगे कि 30 सेशन या 25 सेशन में इतना इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, जबकि करते हम नहीं हैं। मैंने कितनी बार बोला कि टेक्नोलॉजी इतनी अभी एडवांस नहीं हुई है कि ये स्क्रीन में हम हाथ डालें और उधर जो उसका जॉइंट कंप्रेशन करवा दें, ऐसा नहीं है। तो हम लोग जो बताते हैं उसको वो लोग ईमानदारी से फॉलो करते हैं, और उन्होंने ही बच्चे को इम्प्रूव किया। हमने तो सिर्फ एक डायरेक्शन दिया कि ऐसे गाइडलाइन दिया कि आपको ऐसे 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 काम करना है, आपका बच्चा इम्प्रूव करेगा। उन्होंने ईमानदारी से काम किया और बच्चा इम्प्रूव कर रहा है। इसकी खुशी हमें भी है कि थोड़ा रोल हमारा भी है उसमें। अब रही बात कि उनमें सुधार हुआ क्यों, उस बच्चे में उतना सुधार कैसे हुआ, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि वो जो बच्चा है उसके माता पिता दोनों लोग काफ़ी समझदार तो सारे लोग हैं, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच वाले। पॉजिटिव अप्रोच क्या? पॉजिटिव अप्रोच ये कि उनको इस बात से मतलब नहीं रहता कि कितने घंटे का हमारा सेशन होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये नहीं कि पैसा दिए हैं तो पूरा इसको वसूल कर लें, इसलिए अननेसेसरी सा भी सवाल पूछते रहें। तो अननेसेसरी सवाल वो नहीं पूछते हैं। हाँ, जेन्युइन सवाल जो वो पूछते हैं उसके लिए वो काफ़ी मतलब कि बारीकी तक जाते हैं कि इससे क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें। तो जेन्युइन सवाल की बारीकी तक जाने में प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि तभी तो आपको समझ में आएगा कि हम जिनके पास जा रहे हैं वो सही में इस लायक हैं या फिर ऐसे ही हैं। तो वो जो बारीकी से सवाल पूछते हैं उनका बारीकी से जब सही जवाब मिलता है, इसलिए वो लोग समझदार हैं। अब बच्चे के पिता हैं वो टीचर हैं और काफ़ी अच्छे स्वभाव के आदमी भी हैं, तो इससे समझ में आता है कि वो बच्चों के साथ भी ईमानदारी से पढ़ाई उनको पढ़ाते होंगे और पूरी जी जान लगा के अपना जो भी होता है 100% देने की कोशिश करते होंगे। इसलिए चूंकि वो दूसरों के बच्चों में भी 100% देने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चे को वो 100% दे रहे हैं, इसलिए उनके बच्चे में इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहला मैंने कहा कि पॉजिटिव अप्रोच उनके पेरेंट्स का। वो कभी कभार उनका 20-25 मिनट का ही सेशन होता है, उसमें वो कभी 15 मिनट 20 मिनट का ही सेशन होता है, उसमें वो खुश हैं कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है। बस उनको जो जो जहाँ जहाँ डाउट होता है वो पूछ लेते। ये नहीं कि जॉइंट कंप्रेशन ऊपर से नीचे करेंगे कि नीचे से ऊपर करेंगे। ब्रशिंग के लिए सारा अप्रोच बताया गया वीडियो में, लेकिन बहुत सारे लोग पूछेंगे कि नीचे से ऊपर करेंगे ऊपर से नीचे करेंगे, फेस में नीचे से ऊपर करेंगे ऊपर से नीचे करेंगे। इतना अगर आप लोग वीडियो देखने में समय लगाते तो अपने सेशन का टाइम सही से आप यूटिलाइज करते, तो फिर उससे क्या होता है ना कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ और चीज़ पूछ पाते। ये प्रॉब्लम सारे लोगों में होती है, वो ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए उनके बच्चे में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। दूसरी चीज़ ये होती है, क्यों इम्प्रूव कर रहा है उनका बच्चा? क्योंकि उनमें एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस कि बच्चे को प्रॉब्लम है, ये वो एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ सबसे अहम होती है कि वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि जब से हमारे साथ जुड़े हैं तब से बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो इससे थोड़ा पॉजिटिव वाइब हमें भी मिलता है, पॉजिटिव एक अप्रोच हमारा होता है, एक थिंकिंग हमारी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हाँ इसके लिए और बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। दूसरा कारण ये। तीसरा कारण ये कि उन लोग कभी भी बहाना करके और सेशन मिस नहीं किए हैं कि ये हो गया वो हो गया वो हो गया। जिस दिन का उनका टाइम फिक्स है उसमें वो अवेलेबल होते हैं। हर कोई कर सकता है, लेकिन जानबूझ के ये करना, लापरवाही करना, और इस लापरवाही का खामियाजा आपको भुगतना होगा आगे। हम कितनी बार समझाते हैं, नहीं समझेंगे तो आप जाने। मैंने कितनी बार कहा है ना कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये वाली बात है, हमको कोई ये नहीं है, हमारे पास इतने सारे लोग हैं कि आप नहीं आएंगे उस टाइम हम किसी और को दे देंगे, टाइम आपका चला जाएगा। लेकिन आप जो टाइम बच्चे का किल कर रहे हैं वो फिर से रिकवर नहीं कर पाएगा। तो इतने बिजी आप नहीं हो सकते हैं कि आप आधे 1 घंटे का समय बच्चे के लिए दिन में नहीं निकाल पाते हैं। और अगर इतनी ही बिजी आप हैं तो फिर रहिए बिजी, फिर बाद में आपको दिन भर का महीनों का समय निकालना होगा बच्चे के लिए। तो सिंसियरिटी भी पेरेंट्स की ज़रूरी है। तो इस एग्जाम्पल में ये सारी चीज़ें हमने बता दी कि क्यों उनमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैडम हैं, कर्नाटका से हैं, उनको प्रॉपर हिंदी भी नहीं आती है। 2-2.5 साल से कहीं बच्ची की थेरेपी करा रही थी, चेंजिंग कुछ भी नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम बढ़ी, कुछ भी सुधार नहीं हुआ। उन्होंने हमारा वीडियो देखा, हमारे साथ वो जुड़ गई और 1.5 महीने हो रहे होंगे। उनकी बच्ची की हाइपर एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो बच्ची अभी स्थिर बैठती है, कोऑपरेट करती है। बीच में थोड़ी सी उनकी तबीयत ख़राब हो गई, बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, इसकी वजह से इरेगुलरिटी हो गई। लेकिन फिर भी कल के सेशन में बच्ची आराम से बैठी है, सब कुछ फॉलो करी है। तो इस केस में क्या, जिनको हिंदी प्रॉपर नहीं आती, हम शुद्ध नहीं मतलब ठेठ हिंदी बोलने वाले हम लोग हैं, ठेठ हिंदी में बातें समझाते हैं। उन्होंने क्या किया कि उसको ईमानदारी से फॉलो किया और बच्ची में इम्प्रूवमेंट है। 2-2.5 साल में कहीं इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, 1 महीने में बच्ची में इम्प्रूवमेंट हो रही। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। ये हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, काम उन्होंने किया है, उसके लिए मतलब वो काबिले तारीफ है, काम उन्होंने किया है। लेकिन चूंकि हम एक निमित्त मात्र बने हैं, इसका एक वाया मीडिया हम बने, तो हमको भी खुशी होती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी ये होता है। अब वो रेगुलर सेशन में हैं, एक दिन उन्होंने ग्रुप में एक वीडियो डाला बच्ची का कि मेरी बच्ची में इतना इम्प्रूवमेंट हो गया। उस चीज़ को देख के क्या हुआ कि ग्रुप में इतने 100 से ज़्यादा लोग हैं, सब लोग अब उनसे पूछ रहे हैं कि आपने कैसे किया। यही भेड़ चाल जो है
वो नहीं करती हैं। उनको जो हम बताते हैं पॉजिटिव अप्रोचेज, वो ईमानदारी से उस पर काम करती हैं, इसलिए उनके बच्चे इंप्रूव कर रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं, उनको कॉपी करना चाहते हैं, इसलिए आप इन्हीं सब चीज़ों में रह जाएंगे और बच्चे को ठीक नहीं कर पाएंगे। हर किसी का अपना अपना माहौल है, अपना अपना अप्रोच हो सकता है काम करने का, तो आप अपने हिसाब से बच्चे के लिए काम करें, किसी दूसरे का कॉपी नहीं करें, दूसरे को देख के उसका कॉपी नहीं करें। उसमें अलग तरीके से ये हुआ होगा, उसके घर का माहौल क्या है, कैसा उसके घर के लोग कैसे 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 उसके साथ रहते हैं, उसका डेली रूटीन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कैसे है नहीं है, ये आपको नहीं पता। यहाँ मीडियम, मैंने बोला ना कि वाया मीडिया हो गया, तो निमित्त मात्र हम हैं, हमने कहा। लेकिन जो भी अप्रोचेज बताए हैं वो हमने बताए हैं, उनके बच्चे के हिसाब से जो होगा वो, आपके बच्चे के हिसाब से अलग अप्रोच हो सकता है। तो आपको हम वो बताए हैं तो वो आपसे नहीं हो रहा, तो ये गलत बात है ना, आपको तो वो करना होगा। तो अब उन्होंने बताया कि सर मेरे पास 10-15 कॉल या 20 कॉल ऐसे आए, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, उन्होंने बोला हाँ जी, मुझे तो पूरी हिंदी भी नहीं आती अच्छे से, उन लोग पूछ रहे हैं कि आपने कैसे ठीक किया, कितने दिन से जुड़े हैं। ये ही है कि हम क्या करते हैं कि हम दूसरे की सफलता देख के उसको कॉपी करना शुरू करते हैं। अपने ईमानदारी से काम करें तो हो सकता है हम उससे आगे निकल जाए कुछ समय में। तो आप लोग सब लोगों से क्या है ना कि एक हमारी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे पे सही से ध्यान दें और उसको कैसे ठीक करना इसके बारे में ज़्यादा चिंतित रहें। ये नहीं कि दूसरे ने कैसे कर लिया, उस बात पे नहीं, दूसरे ने जैसे किया, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपको सारी चीज़ें हम बता रहे हैं, फिर भी आप उसको न ये करके दूसरे के पास भाग रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। तो क्या है ना कि थोड़ा अलर्ट रहें, ऑनेस्ट रहें, सिंसियर रहें और दूसरों को कॉपी ना करें, अपने बच्चे पे ध्यान दें, बच्चा ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। रिकवरी के फैक्टर्स हमने बताए हैं कई बार कि मेनली 3 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है सीवियरिटी ऑफ डिसऑर्डर या डिजीज जो भी है। दूसरा फैक्टर सिंसियरिटी ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स कितने सिंसियर हैं, ईमानदारी से कितना काम, सिंसियरिटी मतलब डेडिकेशन, वो चिंता कितना करते हैं, फिक्र कितना करते हैं वो नहीं, उसके लिए काम कितना करते हैं वो दूसरा। तीसरा फैक्टर आता है और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस डॉक्टर के पास गए हैं वो कितने इसमें एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट के अलावा वो कितना अपना मतलब कितना वो ईमानदारी से अपना ये दे पा रहे हैं, कितना वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, कितना वो 100% अपना देना चाह रहे हैं कि नहीं देना चाह रहे हैं, कि वो लंबा समय तक आपको खींच के लेके जाना चाह रहे हैं, ये आपको कुछ समय में पता चल जाता है। तो इन सब सारी चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट 100% होगी, ना होने का सवाल ही नहीं है। अभी सीवियरिटी जो है, जैसे माइल्ड केस है या बॉर्डर लाइन वर्चुअल टाइप केस है, तो उसमें जल्दी रिकवरी हो जाती है। इसी पे एक और एग्जाम्पल, एक है कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हुए, उनका बच्चा 2-2.5 साल का होगा, 2 साल 2.25 साल के आसपास का। हमने बताया कि इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वर्चुअल ऑटिज्म का ये है, जैसे जैसे बताया जाएगा घर पे ईमानदारी से काम कीजिएगा, बच्चा ठीक होगा। 1 महीना उन्होंने सेशन में वो रहे, बच्चे में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई। अब वो क्या किएगा, अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि वीक में हमको 1 सेशन चाहिए। तो वीक में सेशन हमारे यहाँ होता ही नहीं है। हमने बोला कि हमारे यहाँ सेशन अवेलेबल नहीं है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में बात किया, उन लोगों ने बोल दिया हमको बताया लोग, तो वीकली सेशन फॉर्मेलिटी के लिए हमारे यहाँ नहीं होता और डिमांड बेस्ड थेरेपी हमारे यहाँ नहीं होता। आप जो कहेंगे उसके हिसाब से नहीं होता, हम जो बताएंगे आपके बच्चे के लिए सही है। अभी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, इसमें 1000 प्रॉब्लम्स थी, उसमें 5-10 ठीक हो जाएगी तो आपको लगेगा हाँ ठीक तो हो ही रहा, लेकिन और सारी प्रॉब्लम्स के लिए आपको लगेगा कि आप खुद ही कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, आपको नुकसान होगा और बच्चे को प्रॉब्लम बढ़ेगी, फिर उसके बाद आपसे हैंडल नहीं होगा।
तो थोड़े थोड़े पैसे के लिए, थोड़े थोड़े ये के लिए बच्चों का भविष्य अंधकार में डालना सही नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जहाँ जाना जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ आते हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं, हमें पता है कि क्या कैसे होना चाहिए, तो पॉजिटिव अप्रोचेज पे हम काम करते हैं और गारंटीड इम्प्रूवमेंट होनी है। कहीं पे कोई ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन हमारे यहाँ गारंटीड इम्प्रूवमेंट है। और जो लोग भी हमारे यहाँ रहे हैं, हमारे सेशन में रहे हैं, हमारे अप्रोचेज को फॉलो कर रहे हैं, उनके बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है। ये भगवान की कृपा है कि हम ईमानदारी से काम करते हैं, इसीलिए थोड़ी सी बरकत है। हो सकता है कि बेईमानी का अप्रोच होता तो बरकत ना हो, इम्प्रूवमेंट ना हो, ऐसा होता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना दिमाग अगर नहीं लगाएंगे, ईमानदारी से जैसे बताया जाए वैसे काम करते जाएंगे, बच्चा आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, मेन स्ट्रीम में जुड़ जाएगा। अब क्या है कि बोला जाता है, हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि ना जान तो बात मान, और ना चीन तो नया कीन। मतलब क्या कि पहचान में ना आवे तो नया खरीद लो। मतलब गाड़ी, मोबाइल, कुछ भी खरीदते, घर वर, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या वो सही होगा नहीं होगा, एक्सीडेंटल है क्या है नहीं है, कितना बार टूटा फूटा सर्विस हुआ, नहीं समझ में आ रहा है, नया खरीद लो, बात खत्म हो गई। और ना जान तो बात मान, नहीं जानो जिस चीज़ के बारे में उसमें बात मान लेना चाहिए, नहीं तो बाद में अफसोस होता। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। बहुत सारे लोग इस तरह का करते हैं, कुछ दिन के बाद उनको लगता है कि ये सब तो हम खुद ही से कर लेंगे, और वहीं से वो गलती शुरू करते हैं। अब अननेसेसरी कुछ भी करते रहते हैं, इधर वीडियो देखा, उधर वीडियो देखा, उधर वीडियो देखा, कहीं का वीडियो उठा के कुछ अपने मन से करें, और फिर बच्चे जब बिगड़ जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तब उनको समझ में आता है। तो भैया इसमें क्या है कि आप थोड़ा सिंसियर बनिए, ईमानदार बनिए बच्चे के लिए। आपकी बात होती तो आपको, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनको तो कुछ प्रॉब्लम हुई भी है तो घसीट के चल रहा है, चलो चलो चलो, जब एकदम बैठक्का हो जाएंगे तो कहीं जाएंगे। लेकिन बच्चों की ज़िंदगी अभी शुरू ही हुई है, और अभी से ही उनको पूरी तरह से छोड़ देना ये फेयर नहीं है, ये नुकसान हो सकता है आपके बच्चे को। तो इसीलिए कहते हैं कि ईमानदारी ज़रूरी है, काम के प्रति, खुद के प्रति, बच्चे के प्रति, और जो उसके लिए सही अप्रोच बता रहे हैं, जो उसको सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनके प्रति भी। आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं, सारे फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, और सारे फील्ड का एक्सपर्ट बनना भी नहीं चाहिए। ढेर होता है ना कि मल्टीपल ओपिनियंस ले लें, तो बोला जाता है कि एक कहावत है कि ढेर साधु मठ उजाड़। मतलब एक ओपिनियन रहता है तो बिल्कुल सही, एक साधु रहेंगे तो मठ को खूब बढ़िया से चलाएंगे। ढेर साधु मल्टीपल ओपिनियन देने लगेंगे, ऐसे वैसे वैसे मठ उजाड़ हो जाता है। तो वही वाली बात। इसके अलावे रिकवरी, बच्चों में रिकवरी उनके खान पान पे भी डिपेंड करती है, उनके माहौल पे। मैंने बोला फैमिली बैकग्राउंड, माहौल पे डिपेंड करता है। खान पान सबसे ज़रूरी अभी के समय में। क्या है कि अभी के समय में पैसे की कमी किसी को है नहीं, इसलिए दिमाग बस में नहीं रहता, ये आउट ऑफ सिलेबस भागता, क्योंकि पैसा अवेलेबल है, कुछ भी कर रहे हैं, मनमानी कहीं से कुछ भी कर रहे हैं, जो मन कर दिया से ये कर दिए। बच्चे को दिन भर में चॉकलेट और आइसक्रीम और क्या क्या दिन भर ले आके बच्चे को ठेले जा रहे हैं, ये खाओ ये खाओ ये खाओ ये खाओ। अभी एक है मुंबई से, एक बच्चे का सेशन चल रहा था एक दिन, तो देखा कि उसके घर वाले पहले आइसक्रीम ला के दे दिए, फिर अभी चॉकलेट ला के दे दिए, डांटा गया उनको। तो आप लोगों को समझ में नहीं आती है बात, फिर उसके बाद जब समय बीतेगा तो समझ में आएगा। तो इसीलिए ईमानदारी से जो बात बताई जाए उस पर काम करेंगे, बच्चे इंप्रूव करेंगे। ऑटिज्म इज क्योरेबल जब हम बोलते हैं तो ये बात आपको समझ में नहीं आती क्यों बोलते हैं, उसके लिए कितना सॉलिड रीजन भी हमने दिया, फिर भी आप लोग अपनी मनमानी करते हैं तो बच्चों में प्रॉब्लम होती है, और बाद में उसके बाद कोई उपाय नहीं रहता था, आके रोते हैं। बहुत सारे लोग आए, कुछ लोग हमारे साथ 6-7 महीने पहले, साल भर पहले जुड़े, उसके बाद वो आना छोड़ दिए, 2-4-10 दिन के बाद से आना छोड़ दिया, अभी 6 महीने बाद वही कंडीशन है बच्चे की, तो फिर आके रोते हैं कि आपने बोला था, हमने नहीं माना, ये करा वो करा, तो फिर जाओ। तो देखिए, जो लोग भी देश दुनिया में जहाँ से भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं
ऑनलाइन सेशन में आप पूरी दुनिया में कहीं से भी जुड़ सकते हैं और घर से ही अपने बच्चे का असेसमेंट करा के बच्चे के लिए ट्रीटमेंट थेरेपी वहाँ से शुरू कर सकते हैं। बाद में कुछ इम्प्रूव कर जाए, जब समय मिले तो आप 5-7 दिन के लिए हमारे यहाँ आके और बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट करा लें और सही अप्रोचेज सीख के फिर घर चले जाएं, ऑनलाइन सेशन में जुड़ें और बच्चे के लिए ट्रीटमेंट करते रहें। 6 महीने साल भर ईमानदारी से काम करें, बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएंगे। बाकी दुनियादारी वो अपने आप सीख जाएंगे। हमने अपनी दुनियादारी अपने सीखी। थोड़े से पेरेंट्स क्या करते हैं कि स्कूल जाने तक बस ये कर देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, जाओ स्कूल जाओ, घर आओ, होमवर्क करो, क्लास 1 से क्लास 10 तक जाओ, उसके बाद से कॉलेज जाओ, उसके बाद से दुनिया में क्या करना है तुम समझो, करियर बनाना तुमको। ऐसे ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने जो बात है बिना लाग लपेट के हम ईमानदारी से सारी बातें कह देते हैं। थोड़ा रूड तो रूड सही, लेकिन सही बात हो ये ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि सबको पसंद आया होगा। अब जो लोग भी हमारे साथ सेशन में जुड़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप ये कर सकते हैं, मैसेज आप वहाँ पे कमेंट करके हमारा जो नंबर है ऑफिशियल वो लेके आप बात कर सकते हैं, प्रोसेस जान सकते हैं कि कैसे जुड़ना है। ऑटिज्म इज क्योरेबल, बी पॉजिटिव। धन्यवाद।